निजाम बदलेगा आपस के इत्तेफाक से। एक दूसरे की जो टांग खींचते हैं, पगड़ियां उछालते हैं, जो मुजरिम जो फिरकों में बांटते हैं, ये सुन्नी है, ये शिया है, ये देवबंदी है, ये बरेलवी है, ये मुकल्लिद है, ये गैर मुकल्लिद है, जो ये तकसीम करते हैं वो मुजरिम लोग हैं। अब उनके जराइम से उम्मत को निकालकर मिल्लत का इत्तेहाद कायम करना चाहते हैं। हुकूक के बारे में गुफ्तगू की गई है, हुकूक निस्वा की बात हो या हुकूक अतफाल की बात हो या गुलामी के खात्मे की बात हो, ये शरीयत का साया रहा है और दुनिया की मुख्तलिफ अक़वाम शरीयत से मुस्तफ़ीद होती रही। वो एतराफ़ करें या न करें ये एक अलग बात है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, जब भी दुनिया में कोई कानून बनाया जाएगा जो मुनसिफाना होगा, मुसावात पर मबनी होगा, जिसमें यकजहती की कोशिश की जाएगी, तो उस पर शरीयत की छाप होगी। कोई उसके बारे में बात करे या ना करे। हम समझते हैं कि हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा, तो आप देखते हैं कि जब भी बलात्कारी का कोई किस्सा पेश आता है तो यहाँ के हिंदू भी शिद्दत से मुतालबा करते हैं कि जो भी बदकार ज़िनाकार है उनको सख्त सजा दी जाए, वो सजा दी जाए जो सऊदीया में नाफिज है, ये मुतालबा करते हैं। इसका मतलब ये निकला कि जराइम से खाली मुआशरा अगर हम बनाना चाहते हैं तो कानूनदान, कानून बनाने वाले इस्लामी शरीयत से इस्तिफादा करेंगे, और हम अगर उस सिलसिले में मालूमात मुहैया कर दें और रहमतुल लिल आलमीन की तालीमात को वाज़ेह कर दें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी शरीयत की छाप होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड में शरीयत की छाप होगी। आपका नजरिया है राम मंदिर, और फिर तीसरा ये यकसा सिविल कोड। आर्टिकल 371 का मकसद क्या था, आप उसको बेहतर जानते हैं, और उसके बाद फिर राम मंदिर का मसला क्या था वो भी आप वाकिफ हैं, तो उसी के नजरिए से आप अगर यकसा सिविल कोड को देखें। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में हिंदुत्व के माने से हिंदुत्व की कोई हकीकत असल नहीं है, इसका जो प्रचार किया जाता है वो गलत है। यहाँ सनातन धर्म है और सनातन धर्म की जो बुनियादी बातें हैं वो इस्लाम से मुत्तफिक है। जब भी यहाँ की कौम सनातन धर्म की तरफ वापस जाएगी, सही तौर पर वैदिक धर्म को कबूल करेगी, तो जैसे शंकराचार्य ने मुख्तलिफ मौक़ों पर बयान किया कि इस्लाम और सनातन धर्म एक है। जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो इस्लाम की बात करते हैं, अल्लाह की वहदानियत की बात करते हैं, अल्लाह की अज़मत और किबरियाई की बात करते हैं। और आपको मालूम होगा कि मोदी जी ने मशाइख के दरमियान एक जलसे में जो तकरीर की तो अल्लाह के अस्माए हुस्ना 99 अस्माए हुस्ना को मौजू बनाया। अब जाहिर है कि कोई अच्छी बात अगर होती है तो उसे क्यों नहीं आप कबूल करते। आपसे वो बात क्यों कहते हैं जिससे इंतशार हो, जिससे नाराज़गी हो और फिर तवारियत। मैं कहता हूँ जितनी अच्छी बातें मोदी करें या कोई भी करे, उन अच्छी बातों को ले लीजिए और उन्हीं पर आप जम जाइए और उन्हीं का मुतालबा कीजिए। अब रही बाबरी मस्जिद, तो उसके बारे में आपको मालूम है कि भाई हम लोगों ने यही कहा, हमारा मुतालबा था कि हिंदू और मुसलमान मिलकर बैठे, जैसे हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली हसनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने 1991 में शंकराचार्य से मुलाकात करके मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ की बात की थी। अभी ये बात थी कि मस्जिद को अगर मुंतकिल किया जा सकता है तो शरीयत के हवाले से उसके मुंतकिल करने का फैसला किया जाए और उसके लिए एक जगह फराहम की जाए जहाँ पर एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी की तामीर हो, और साथ ही साथ ये फैसला हो कि किसी भी मस्जिद को, किसी मदरसे, किसी दरगाह, किसी कब्रिस्तान को उसके बाद नहीं छेड़ा जाएगा। इस बुनियाद पर एक हमारा मामला तय पा रहा था जिसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई। नतीजा उसका ये हुआ कि न आपस में इत्तेफाक हो सका, न कोई मामला हो सका, और मस्जिद भी चली गई और उसके बाद दूसरी मस्जिदों के मसाइल उठने लगे। तो ये अपनी सियासत, अपनी यहाँ के बारे में भी अगर कोई प्लान करते हैं तो इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा हमारा। तो मौलाना हाँ भरी है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे मौलाना को बुलाए हैं, हैदराबाद बुला के ऐसे ये प्रोग्राम रखे हैं कि मौलाना साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सन को। मैं हर जगह कर्नाटक गया, मद्रास गया, केरला गया, आंध्रा गया, सब मुफ्ती इकराम से मुलाकात की और बताया कि अगर आज के हालात में अगर हम इकट्ठा होते हैं, आज के हालात में हम अगर एक होते हैं, मेरे को साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सन वोट डालने की कोई ख्वाहिश नहीं थी। मैं आपको बता रहा हूँ, फारूक साहब, मुफ्ती फारूक साहब यहाँ पे बैठे थे, तो मैं जब उनसे आंध्रा जाकर जब उनसे बात हुई तो मैं मुफ्ती फारूक साहब को ये बताया कि मुफ्ती फारूक साहब, मेरे को सदारत की जरूरत नहीं है, मेरे को बिल्कुल सदारत की जरूरत नहीं है, आप काबिल है, आप मुफ्ती है, आप आगे बढ़िए। ये काम होना चाहिए, पूरे मुसलमान इकट्ठा होना चाहिए। आज मैं तेलंगाना में, मैं आज हैदराबाद का
टीआरएस पार्टी से एमपी कॉन्टेस्ट करा, हैदराबाद कॉन्टेस्ट करा 2014 में। आज हालात देख रहे हो बहुत तेजी से बदल, हमारी पार्टी के भी हालात बहुत तेजी से बदल रहे। आज जितने भी वादे जो केसीआर साहब किए थे उसको पूरा करता हुआ नहीं देख रहा हूं, और उनको कोई बोलने वाला भी नहीं, उनको उनके वादे याद दिलाने वाला भी नहीं। तो ये चीज अगर हम आज पूरे साउथ को इकट्ठा करके हमारे हुकूमत से बात करें तो मैं समझता हूं कि ये मुमकिन है कि उनके वादे पूरे कराने में हम कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि आगे इलेक्शन है। आज हमारे पास लखनऊ से केरला से ग्रैंड मुफ्ती साहब ऊपर साहब के दामाद आए हुए हैं। आज वहां पे जाके देख के बड़ी खुशी हुई। एक नॉलेज सिटी, एक ऐसी नॉलेज सिटी जहाँ इंग्लिश के साथ अरबी तालीम होती जाए, हिफ्ज किया जा रहा है, आलिम कोर्स किया जा रहा है, मुफ्ती कोर्स के साथ इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। वहाँ पे लॉ कॉलेज देखा मैं, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज देखा, वहाँ पे इंजीनियरिंग, 202 यूनिवर्सिटी उनके 224 एकड़ पे काम चल रहा है। बड़ी खुशी हुई जो तालीम वो लोग जो बेड़ा उठाए हैं तालीम का, जो बच्चों को तालीम और पेन दे रहे हैं, वो देख के बड़ी खुशी। और मेरी ख्वाहिश ये है कि हैदराबाद में भी मैं अपने जमात से, टीआरएस जमात से एक मुतालबा करा हूँ 150 एकड़ जमीन के लिए। अगर वो जमीन मिलती है तो वो नॉलेज सिटी हैदराबाद में भी है, तो इंशाअल्लाह बच्चों के 1 लाख बच्चों को पढ़ने की तालीम का इंतजाम केरला वालों ने किया है। तकरीबन पूरा केरला 99.9% तालीम याफ्ता लोग हैं। आज हमारे पास चबूतरे, हमारे पास हतर गारतगिरी, हमारे पास कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं। मुसलमान के हालात क्या है? यहाँ की जमात भी अगर चाहिए तो पूरे मुताले में पूरे कर सकती थी। केसीआर के वादे जो थे वो पूरे करा सकते। हम लोग में यहाँ पे उस्मान साहब बैठे हुए हैं, उस्मान शहीद साहब बैठे हुए, अल्हम्दुलिल्लाह काफी बड़ी टीम यहाँ पे। आज हम लोग मेट्रो के लिए मौलाना इतनी कोशिश करें, हैदराबाद में हमारे सामने से 5.5 किलोमीटर बाकी पिलर डाला बाकी, यहाँ से अगर मेट्रो जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह ओल्ड सिटी को ट्रांसपोर्ट मिलता है। यहाँ के लोग जाके गच्चीबोली, हाईटेक सिटी, वहां पे काम कर सकते जाके। आज वो भी ऐसे सहूलत रोकी गई। मैं पूछता हूँ कि ये किस किस्म की आपकी जो जमात, यहाँ की लोकल जमात है, ये क्या खिदमत है ये लोगों के? मैं तनकीद पे तनकीद बराबर अब तक करूँगा जब तक हमारा हक नहीं मिला। इनका पीछा किसी किस्म से नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो मेरी पार्टी हो चाहे यहाँ की पार्टी। अगर जब आप दोस्त हैं, अगर जब आप हमारी पार्टी के दोस्त हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे उसका फायदा होना चाहिए। ओल्ड सिटी को ज्यादा से ज्यादा फायदा होना चाहिए। अब 12% आज तक नहीं हुआ, जबकि पूरे मुल्क में आप घूम रहे हैं। आज तक है तो बजट हमारा बिल्कुल नहीं के बराबर है। SC/ST का बजट 12,000 करोड़, 9,900 करोड़ का बजट वो लोग का है, हमारा सिर्फ 1,700 करोड़ का बजट। ये क्या तमाशा है? इस किस्म की कामा होना नहीं चाहिए। आज हम तो मेरी एक ही मकसद, मेरा एक ही साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सन वोट डालने का, सिर्फ पूरों को हमारे 5 स्टेट की ताकत को एक करना है। ऐसे हमारे साथ माशाअल्लाह सलमान नबी जैसे साहब जो हमारी नुमाइंदगी करते हैं, जो हमारी सरपरस्ती करते हैं, हमारे उस्मान साहब जो मक्का मस्जिद के खतीब जो सालों साल खिदमत की है। कई लोग हमारे साथ इस वक्त आंध्रा से जुड़े हैं, केरला से जुड़े हैं, मद्रास से जुड़े हैं। आज है तो माशाअल्लाह हैदराबाद की भी कई मौलाना यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक नई शुरुआत यहाँ पे हमको कोई सिर्फ ठहराना नहीं है। यहाँ पे तेलंगाना में हमको सिर्फ यही याद दिलाना है कि यहाँ पे तुम ना हिंदू, ओल्ड सिटी में हिंदू जितने हैं उतने मुसलमान भी रहते हैं। एकदम सौतेला सुलूक बंद कीजिए। इस वक्त है सो आपका इलेक्शन सामने है, जो भी आपके वादे उसे पूरे कीजिए। और मैं असद साहब से भी बहुत अदब गुजारिश करता हूँ कि जो हमारे सीएम साहब वादे किए उसको पूरा कीजिए। अगर ये नहीं होता तो साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सन का वोट आपके सामने और टीआरएस के सामने जरूर ठहरेगी इंशाअल्लाह। शुक्रिया।